19 सितंबर देवताओं के गुरु बृहस्पति का है आज गुरुवार और दूसरा है आज श्राद्ध। कुंडली में बन रहे हैं दो राजयोग। वृद्धि योग काम में वृद्धि करवाएंगे, सर्वार्थ सिद्धि योग काम में सिद्धि दिलाएंगे। वर्क प्लेस पर हेल्पिंग नेचर आपको दूसरों के काम में भी मदद करवाएंगे। शनि और चंद्रमा का द्विद्वादश का संबंध लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ ट्रस्ट की कमी हो सकती है। चंद्रमा पर शुक्र की दृष्टि से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज भटकाव का दिन रहेगा। दूसरे श्राद्ध में या द्वितीय तिथि के श्राद्ध पर पाए पितरों का आशीर्वाद कैसे, वो एक उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे रोग के चौघड़िए के महत्व के बारे में। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कहां समय है पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए तर्पण करना, विशेष पूजन करना। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि श्राद्ध पक्ष 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के दौरान हम आपके लिए विशेष रूप से तर्पण की विधि लेकर आए हैं। आप अपने पूर्वजों का नाम और गोत्र भेजिए। जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान और अनुभवी पंडितों के द्वारा विशेष विधि विधान से तर्पण किया जाएगा। उसका एक वीडियो बनाकर आपको भेजा जाएगा ताकि आपका जीवन श्रेष्ठ हो सके, पितरों को सदगति और मोक्ष मिल सके। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 19 सितंबर गुरुवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल की शुरुआत से पहले एक बात आपको कहना चाहता हूं। जब माता सीता का रावण ने अपहरण कर लिया था तब राम और लक्ष्मण जंगल में उन्हें ढूंढने के लिए भटक रहे थे। एक दिन सबरी के गुरु ने कहा कि एक दिन श्री राम तुम्हारी कुटिया में जरूर आएंगे और राम जी और लक्ष्मण ढूंढते ढूंढते माता सीता को सबरी के कुटिया में पहुंच गए। सबरी हर बेर को चखती और मीठे बेर को खिला देती भगवान श्री राम को और भगवान श्री राम भी लक्ष्मण को वही बेर खिलाते रहते थे। लेकिन लक्ष्मण ने सोचा कि ये क्या हो रहा है, ये पहले बेर खुद खाती है फिर झूठे बेर हमें खिलाती है। उसके बाद जब सारे बेर खा लिए तो राम जी ने सबरी से कहा कि तुम जो चाहती थी वो मैंने किया, मैंने सारे बेर तुम्हारे खा लिए हैं। अब हम सीता को ढूंढ रहे हैं, हमें आगे का रास्ता सुझाओ। वो आगे का रास्ता सुझाती है और फिर वो अपने पथ पर चले जाते हैं। हमें भी अपने मूल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वार्थी नहीं होना चाहिए, अगले की भावनाओं की कद्र करते हुए अपने लक्ष्य को साधना चाहिए। इसलिए आप जिन लोगों के साथ रहते हैं अच्छे से बर्ताव करिए, देखिए आपका दिन भी कैसे श्रेष्ठ बनता है। अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 21 सितंबर को मुंबई हूं, 22 सितंबर नागपुर, 28 सितंबर दिल्ली, 29 सितंबर लखनऊ, 5 अक्टूबर मुंबई और 6 अक्टूबर को बेंगलुरु रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। पितृ पक्ष में फैले सारे भ्रम को दूर करेगा हमारा ये स्पेशल एपिसोड, जिसे मैं लिंक में शेयर कर रहा हूं, आप भी इसे देख सकते हैं। प्रिय साथियों, आइए चंद सेकंड अब आपके लेता हूं आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए आज पूरे दिन श्राद्ध की द्वितीय तिथि रहेगी और आज सुबह 8:04 तक उत्तरा भाद्रपद और बाद में रेवती नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफर, बुधादित्यों के साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन दो नए राजयोग बन रहे हैं, वृद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश योग का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और आज चंद्रमा और राहु का ग्रहण दोष भी रहेगा। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार शुभ समय मिलेंगे। सुबह 7 से 8 शुभ का और शाम को 5 से 6 भी शुभ का चौगड़े रहेगा। लेकिन दोपहर को 1:30 से 3 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्यों से दूर रहें। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। नई टेक्नोलॉजी और लीगल अवेयरनेस ये जरूर रखना चाहिए, न रखने पर कोई समस्या आ सकती है। आयरन, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज और माइनिंग और मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए व्यापारियों को आज लेबर और टेक्नोलॉजी की तकलीफ परेशान कर सकती है। धन हानि होने की संभावना, इसलिए बिजनेस पर्सन लेन देन अपने ही सामने करें और सतर्क जरूर रहें। नौकरी पेशा लोग वर्क प्लेस पर डिस्ट्रैक्शन और साथ में डिससैटिस्फैक्शन ये दोनों फेस करने वाले हैं। सैलरी को बढ़ाने के लिए बॉस से आज बात मत करिएगा। वर्क प्लेस पर फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए किए गए प्रयास में आपके हाथ आज सफलता पूरी नहीं मिल पाएगी, लेकिन एक और प्रयास जरूर करिए। ग्रैंड दोष के बनने से फैमिली में अचानक मनी की प्रॉब्लम या कोई और किसी और व्यक्ति की बात से झगड़ा हो सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की कोई जिद आपके लिए आर्थिक नुकसान भरी हो सकती है। कंपटीशन की तैयारी हो या जनरल तैयारी हो, स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज लिखकर और बिल्कुल रोड मैप बनाकर अगर पढ़ाई करेंगे और काम करेंगे तो बेहतर रहेगा। शरीर में न्यूट्रिशन की कमी, विटामिन की कमी, मिनरल्स की कमी
आपको परेशान कर सकती है, इससे चेकअप करवाइए। वृषभ राशि, आमदनी कैसे बढ़े और पैसे से पैसे कैसे कमाएं, आने वाले दिनों में, महीनों में कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जिन्हें आपको करना होगा, उसके लिए आपके पास व्यवस्था क्या है, उस पर ध्यान दीजिए। आयरन, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज और मेटल का बिजनेस करने वाले लोगों को बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। नए ऑर्डर और टेंडर पर काम करिए। टेक्नोलॉजी से संबंधित व्यापारियों को किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से कोई ऑफर मिल सकता है। जॉब में देर शाम तक ज्यादातर काम ठीक हो जाएंगे। वर्क प्लेस पर ऊर्जावान और स्फूर्तिदायक आप अपने आप को फील करेंगे। संतान पक्ष से आज आप संतुष्ट रहेंगे। एजुकेशन को लेकर स्टूडेंट को आज अपने टीचर, कोच, मेंटोर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक्स्ट्रा लर्निंग, एक्स्ट्रा अर्निंग भी आपकी करवा सकते हैं। अपडेट और अपग्रेड रहिए। सोशल लेवल पर डिफिकल्ट टाइम आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कोई भी डिसीजन जल्दीबाजी में न लें। फैमिली में सभी की बातों को मानने में आपकी भलाई है। अपनी पर्सनल जिंदगी में परेशानियों को अनदेखा करना और सिचुएशन को अस्वीकार करना नुकसान में डाल सकता है। यदि दोस्तों, यारों और अपनों के साथ कोई यात्रा पर जा रहे हैं तो सेल्फी के चक्कर में कोई एडवेंचर मत करिएगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी होगी और स्मार्टफोन और सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। मिथुन राशि, वर्कोहॉलिज्म, काम करने का नशा आपके भीतर रहेगा। कुछ स्पेशल करने के मन में इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आएंगे। फोकस रहिए और क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, क्वांटिटी पर नहीं। ये बिजनेस पर्सन को ध्यान रखना चाहिए। और अपने आसपास के लोगों के साथ बॉन्डिंग मजबूत करिए और प्रोडक्ट की ब्रांडिंग पर ध्यान दीजिए। बिजनेस में सोच समझकर लिए गए फाइनेंशियल डिसीजन और इमोशंस में न लिए गए डिसीजन आपको फायदा देंगे। वर्क प्लेस पर आपकी एक्टिविटी दूसरों की नजर में आपके काम को लाने वाली है। फाइनेंशियल जो भी सिचुएशन है उस पर एनालिसिस करिए और अकाउंटिंग प्रॉपर करिए। खर्चों पर विशेष ध्यान दीजिए। टाइम के साथ अपने आप को मैनेज करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की परेशानियां आप आज दूर करने वाले हैं। फैमिली के लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन बिठाने में आप सफल होंगे। ऑफिशियल हो या अनऑफिशियल ट्रैवल परेशानी कर सकता है। राजनीति, प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए लोगों के लिए दिन शुभ है। मेडिकल, आईटी और लॉ के स्टूडेंट का मन आज भटकाव की तरफ जाने वाला है, ध्यान रखिएगा। कर्क राशि, स्पिरिचुअलिटी, दान, पूजा पाठ, धर्म के या कोई शुभ और मांगलिक कार्यों में आज रुकावट आ सकती है। व्यापारी लोग मार्केट में पहले रिसर्च करें, उसके बाद कदम बढ़ाएं, फिर डेवलपमेंट करिए। वृद्धि और सर्वार्थ सिद्धियों के बनने से डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया में अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग आपको ग्रोथ दे सकती है। डॉक्टर, नर्स, जो फार्मासिस्ट है या फिर हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। वर्क प्लेस पर आपका हेल्पिंग हीरो वाला नेचर सबको आपकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में बातचीत करते समय पोलाइट नेचर रखिएगा। परिवार में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और परिवार के संग मिलकर किसी की मदद भी आज करने वाले। दान पुण्य का काम भी आपको आत्मिक सुख देगा। आप जिस भी काम की जिम्मेदारी लेंगे उसे बखूबी अपने स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी का फायदा उठाते हुए पूरा कर पाएंगे। धैर्य से लिया गया डिसीजन आज लाभ देगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, पुरानी गलतियों से अब तो सबक ले लीजिए, उन्हें दोहराने का काम न करें। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि की बात, आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि द्वितीय तिथि के श्राद्ध पर पितरों का कैसे आशीर्वाद पाएं। देखिए, आज प्रातः काल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर पीपल के वृक्ष में दीपक प्रज्वलित करें। सुबह शाम कभी भी, सुबह करें तो बेहतर है। शुद्ध जल में थोड़े से चावल यानी अक्षत, पुष्प और तिल मिश्रित जल पीपल की जड़ में अर्पित करिए। रसोई में जहां आपके जल की व्यवस्था है वहां पितरों को याद करते हुए दीपक शाम को प्रज्वलित करें और शाम की आरती पूरे परिवार के साथ करें। साथ ही द्वितीय तिथि पर अगर आपके पूर्वजों के श्राद्ध आता है तो पूर्ण विधि विधान और श्रद्धा के साथ तर्पण अवश्य करिएगा। सिंह राशि, ननिहाल से कोई समस्या या शोक के समाचार परेशान कर सकते हैं। कंसल्टेंसी, सर्विस प्रोवाइडिंग और फ्रीलांसर लोगों के लिए, हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए आज का दिन शुभ है। गैर कानूनी तरीके से अगर आप कोई काम करते हैं, पैसा कमाते हैं तो पैसा फंसना, नुकसान और धोखा, लीगल कॉम्प्लिकेशन भी दे सकता है। एम्प्लॉयड पर्सन के प्रमोशन, ट्रांसफर के लिए आज कुछ अड़चन आ सकती है। टीचर और अगर आप ट्रेनर हैं या फिर किसी प्रकार के कंसल्टेंसी और सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आज आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से किया गया प्रॉमिस पूरा करिएगा। फैमिली में रिश्तों को संभल कर निभाएं क्योंकि आप उनकी इंपॉर्टेंस को न ध्यान में रखते हुए कुछ अलग ही काम में लगे रहेंगे जिससे आपके वादे आज झूठे निकलेंगे। आपको अपनी योजना और अपने काम के संबंधित किसी को बात न करें। सार्वजनिक रूप से इसे बताने से बचना चाहिए।
ग्रैंड दोष के बनने से राजनीति से जुड़े हुए लोगों को और गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोगों को आज कोई दिल की बात हर्ट कर सकती है। जनरल हो या कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज थोड़ा बर्डन और प्रेशर महसूस करने वाले हैं। कन्या राशि, शादीशुदा है तो लाइफ पार्टनर वरना लव पार्टनर या दोस्तों के साथ संबंधों में मधुरता लाइए। रिटेल हो, होलसेलर हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, ट्रेडिंग हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, सभी प्रकार के बिजनेस पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट को एक्टिव करना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट कभी भी मिल सकते हैं। इंडस्ट्रियल बिजनेस में नई टेक्नोलॉजी और नए लोगों को जोड़िए तो आपके काम में क्वालिटी बेहतर रहेगी। वर्क प्लेस पर इलीगल एक्टिविटी और आलस्य आपको तकलीफ दे सकता है। बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस और सर्विस प्रोवाइडर लोगों का वर्कलोड आज बढ़ जाएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, टीचर, कोच, मेंटोर से मिली हुई सलाह और पिता का आशीर्वाद और माँ का आशीर्वाद, पिता की सलाह और माँ का आशीर्वाद आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कुछ सरप्राइज होने वाला है। परिवार में खुशी का माहौल बनाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लीजिए। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। तुला राशि, मानसिक तनाव से आज कमी मिलेगी या छुटकारा भी मिल सकता है। फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाले लोग, हॉस्पिटैलिटी, होटल मैनेजमेंट, टूर्स एंड ट्रैवल, इवेंट प्लानर, वेडिंग प्लानर को आज कुछ काम मिल सकता है। फेस्टिवल सीजन के लिए आज बिजनेस पर्सन कुछ तैयारी करने वाले हैं। बिजनेस में यह दिन शांति से काम करने का है। कठिन परिस्थिति को अच्छे से आप सामना करते उससे पार पा जाएंगे। जॉब में अनुभवी लोगों से तो सहयोग मिलेगा, लेकिन जो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए उनकी सीख आपके बहुत काम आ सकती है। अपनी मेंटल और फिजिकल फिटनेस पर स्पेशल काम करना होगा। आईटी से जुड़े हुए लोग, मैनेजमेंट और लॉ से जुड़े हुए लोगों को आज टीम को लीड करने का मौका मिल सकता है। होम लोन के लिए अगर आपने या कोई पर्सनल प्रोफेशनल लोन के लिए फाइल अगर आपने लगा रखी है तो आज वो आगे बढ़ेगी। आपको अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने में काफी हद तक सफलता मिलेगी। घर से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले अपनी जिम्मेदारी के साथ आपको पूरे करने चाहिए। किसी की बातों से सुनकर कोई डिसीजन न लें। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की परेशानियों को अपनी समझकर आज उसे आप सॉल्व करने वाले हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, सेल्फ स्टडी करिए, अपने गिरेबान में जाकर काम करिए। ट्रैवल में आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। वृश्चिक राशि, आकस्मिक धन लाभ, अचानक से किसी से मुलाकात, कॉन्ट्रैक्ट भी दिलवा सकते हैं। फेस्टिवल सीजन या आने वाले स्पेशल ओकेजन को ध्यान में रखते हुए आज बिजनेस पर्सन बढ़िया काम कर पाएंगे। ऑटोमोबाइल, कपड़े, गैजेट्स का काम करने वाले लोग या स्टॉक ब्रोकर्स के लिए आज बेहतर दिन है। बिजनेस का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए टीम का हौसला बढ़ाते रहिए। नौकरी पेशा लोगों को वर्क प्लेस पर कुछ पॉलिटिक्स और षड्यंत्र का सामना करना पड़ेगा। वर्क प्लेस पर टाइम को अपने हिसाब से मैनेज तो हम नहीं कर पाएंगे, हम टाइम के साथ मैनेज अपने आप को कर पाए तो गति पकड़ेंगे। सेहत पहले से बेटर है, इसलिए एक्स्ट्रा और एडवांस में काम करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रोमांच और रोमांस दोनों होने वाला है। फैमिली में चल रही प्लानिंग आपके पारिवारिक रिश्तों को नई ऊंचाई देगी। आपकी किसी से अगर अनबन चल रही है तो अपने आचरण और व्यवहार में थोड़ी पोलाइटनेस लेकर आइए, आप सब कुछ ठीक कर लेंगे। आईटी, पॉलिटेक्निक और साथ में मेडिकल के स्टूडेंट आज डिस्ट्रैक्शन का थोड़ा सामना करेंगे। ऑफिशियल या अनऑफिशियल ट्रैवल ना चाहते हुए भी करना पड़ सकता है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशिवाद श्राद्ध स्पेशल बात करते हैं कि जिंदगी में कौन से 3 ऋण हैं जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार मनुष्य पर 3 कर्ज होते हैं। ये हैं देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पितृ ऋण से मुक्त होने की क्रिया ही श्राद्ध है और श्राद्ध तभी फलदायी होता है जब वह श्रद्धा के साथ किया जाए। जिन माता पिता ने आपकी आयु, आरोग्यता, शिक्षा, विवाह, सुख, समृद्धि के लिए सब कुछ किए, जतन किए, उनकी मृत्यु के उपरांत हम उन्हें ऋण से मुक्त होने के लिए, ऋण मुक्ति के लिए श्राद्ध कर्म पूर्ण श्रद्धा के साथ करना चाहिए। इसीलिए वर्ष में एक बार यानी उनकी मृत्यु तिथि पर विधि विधान के अनुसार श्राद्ध करने से यह ऋण उतरना शुरू होता है। क्योंकि श्राद्ध पक्ष की यही मान्यता रही है कि इस अवधि में यमराज यमपुरी से पितरों को मुक्त कर देते हैं। तब सभी पितृ अपनी संतानों, अपने वंशजों से पिंड दान लेने के लिए धरती पर आते हैं और श्राद्ध से प्रसन्न होकर पितृ अपनी संतान और अपने परिवार को आयु और धन, विद्या, मोक्ष, सुख, यश, कीर्ति का आशीर्वाद देकर पुनः लौट चढ़ जाते हैं। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। माताजी या फिर घर की किसी महिला की सेहत आज नासाज हो सकती है, ध्यान रखिएगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए लोगों को नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। कंपटीशन थोड़ा जरूर रहेगा। व्यापार को संभालने के लिए आपके काम में आज हो सकता है समय ज्यादा लग जाए। नौकरी पेशा लोगों को लक के भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि आज
भाग्य आपका तब साथ देंगे जब आप खुद अपने काम पर ध्यान देंगे। वर्क प्लेस पर किसी काम को लेकर की गई ओवर एक्सपेक्टेशन आपको थोड़ा सा बेचैन कर सकती है। ग्रहण दोष के बनने से ट्रैवल में ध्यान रखिएगा, क्योंकि घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता में आप रॉन्ग डिसीजन लेंगे। फैमिली में फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर करने के लिए मनी का मैनेजमेंट करना मत भूलिएगा। क्रोध, आवेश में आपके बुरे शब्द निकलेंगे, जिससे अपनों को ही आप नाराज करने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा अननोन फियर आपको परेशान करेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, फ्यूचर को छोड़िए, वर्तमान पर बढ़िया ध्यान दीजिए, फ्यूचर अपने आप बन जाएगा। मकर राशि, भाई बहनों के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा रखिए, बॉन्डिंग मजबूत करिए और उनकी कंपनी पर भी नजर रखिए। रिटेल हो, होलसेलर हो, ऑनलाइन ऑफलाइन मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं, व्यापारियों को झुकाव अपने मार्केट, अपने प्रोडक्ट और उसी की पब्लिसिटी पर ध्यान देना चाहिए। वृद्धि और सर्वार्थ सिद्ध योग से पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट हाथ लगेगा। नए प्रोजेक्ट पर भी काम करेंगे। जॉब में अच्छा लाभ आपको मिलेगा और व्यवसाय यात्रा भी आज सफल रहेगी। थोड़ा लीगल अवेयरनेस जरूर रखिएगा। जो लोग जर्नलिस्ट हैं, मास कम्युनिकेशन जुड़े हुए हैं, फ्रीलांसर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनको बढ़िया न्यूज मिल सकती है। सीनियर आपके काम से खुश होंगे। फैमिली के साथ कोई लग्जरी लाइफ को जीने के लिए धन खर्च होगा। कोई अच्छा प्रोडक्ट या फिर हो सकता है ट्रैवल का प्लान बना लें। फैमिली के साथ कोई लग्जरी प्रोडक्ट खरीदने का मौका मिलेगा। लग्जरी ट्रैवल भी संभव है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ लव एंड अफेक्शन, पीस एंड हार्मनी रहेगी। सामाजिक स्तर पर आपके द्वारा किए गए काम से सराहना मिलेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज भाग्यवर्धक दिन है। दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन करके बेहतर लाभ मिलेगा। आपकी एक्टिविटी आज शानदार होनी चाहिए, तो परफॉर्मेंस भी बेहतर रहेगी। ट्रैवल करते समय सावधानी ज्यादा रखिएगा। कुंभ राशि, सत्कर्म, पुण्य कर्म, अच्छे कर्म करके या किसी की मदद करके आपका दिन बनेगा। आने वाले त्योहार को लेकर या रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हैं, फार्मर्स है या कोई भी टेक्नोलॉजी का काम करते हैं, उनको कमर कस के अब तैयार हो जाना चाहिए। वृद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से बिजनेस में फाइनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ी आ सकती है, लेकिन शाम होते होते वो सॉल्व हो जाएगी। अनएम्प्लॉयड पर्सन हो या एम्प्लॉयड पर्सन, आज आपकी मुलाकात किसी प्रभावशाली व्यक्ति से हो सकती है। जो लोग आईटी प्रोफेशनल हैं या फिर टेक्नोलॉजी का कोई काम करते हैं, उनको अपने नेटवर्क को एक्टिव करना चाहिए। नई जॉब के ऑफर आपको जल्द मिलेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की फीलिंग को समझने के बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। फैमिली में आ रहे कुछ बदलाव आपके और आपके परिवार के लिए अच्छे परिणाम लेकर आए, इसके लिए भय रहित काम करना जरूरी है। डिफिकल्ट सिचुएशन में अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर रखिए, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली है। फ्रेंड्स के साथ, अपनों के साथ कुछ ट्रैवल भी आज संभव है। कुछ नई चीज खरीदने का मौका मिलेगा। किसी की सलाह बड़ी काम आ सकती है। वर्क प्लेस पर आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है। जॉइंट या मस्कुलर पेन परेशान करेगा, ध्यान रखिएगा। मीन राशि, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से आपके काम बनेंगे। बिजनेस में आपके प्रोडक्ट को नई पहचान दिलाने के लिए रिसर्च और देन डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट का बिजनेस करते हैं, लेबर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, ब्रोकर्स हैं और या फिर मैन्युफैक्चरिंग काम करते हैं, नए ऑर्डर, नए ऑफर, नए कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकते हैं। किस्मत कभी भी बदल सकती है, इसलिए लगातार काम करते रहिए। वृद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से वर्क प्लेस पर आप अपने काम का लोहा मनवाने में सफल होंगे। हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हुए लोग और मेडिकल चीजों से जुड़े हुए लोगों को लाभ मिलेगा। ऐसी जो लोग जॉब कर रहे हैं सेक्टर में, उन लोगों को ट्रैवल करके नए अनुबंध करने का मौका मिलेगा। आज किसी का सपोर्ट आपके बड़े काम आएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में शब्दों का जादू चलने वाला है। आपकी सेहत में पहले से सुधार है। संतान से जुड़ी हुई कोई खबर आपको दुखी कर सकती है। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करिए, तब जाकर आपको आत्मिक संतुष्टि मिलेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, कंपटीशन बड़ा भारी है। अब जो समय जहां वेस्ट कर रहे हैं उससे बच जाइए। फैमिली के साथ कोई धार्मिक यात्रा जल्द होने वाली है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान, रोग के चौघड़िए का महत्व जान लेते हैं। चौघड़िया एक ज्योतिषीय प्रणाली है जिसका उपयोग शुभ और अशुभ समय जानने के लिए किया जाता है। विशेष रूप से यह प्रणाली दिन और रात को 7 भागों में बांटती है, जिन्हें चौघड़िया कहा जाता है। प्रत्येक चौघड़िए की अवधि लगभग 1.5 घंटे होती है। रोग के चौघड़िए को अशुभ माना जाता है। यह समय स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दों और कठिनाइयों का सूचक होता है। इस समय में यदि कोई काम शुरू किया जाए, यात्रा या कोई भी स्पेशल निर्णय लेना हो, तो उसमें डिफिकल्टीज आती है और स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां भी आती है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी का स्पेशल डे है, तो पीले वस्त्र धारण कर भगवान श्री हरि विष्णु जी को पीले पुष्प और पीले रंग के फल अर्पित करें और धूप अगरबत्ती जरूर करें। इस दिन आप केले का पौधा लगाइए और वहीं पर बैठकर ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र की एक माला जाप करें।
और किसी स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल या फिर उसके काम की चीज भेंट कर दीजिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कहाँ समय है पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए तर्पण करना, विशेष पूजन करना, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि श्राद्ध पक्ष 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के दौरान हम आपके लिए विशेष रूप से तर्पण की विधि लेकर आए हैं। आप अपने पूर्वजों को नाम और गोत्र भेजिए। जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान और अनुभवी पंडितों के द्वारा विशेष विधि विधान से तर्पण किया जाएगा। उसका एक वीडियो बनाकर आपको भेजा जाएगा ताकि आपका जीवन श्रेष्ठ हो सके, पितरों को सदगति और मोक्ष मिल सके। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद।